बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हबीबुल्लाह ऑफिशियल। दोस्तों आज हम मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे जो कि रिलेटेड है फ्रैक्शंस के साथ। और ये फ्रैक्शन के प्रॉब्लम्स अक्सर आते रहते हैं जो भी वन पेपर होते हैं, जैसे एनटीएस हो, पीटीएस हो, आईबीए हो या एफपीएससी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। इनमें ये पेपर्स आते रहते हैं और इनके मैथमेटिक्स के पोर्शन में जो है ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। वो सीरीज़ में फ्रैक्शंस होते हैं, उनको पहचानना होता है कि उनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू उनकी कौन सी है या सबसे छोटी या कम वैल्यू कौन सी है। तो इसका एक पहले हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने दो रूल सीखे, दो तरीके सीखे, दो रूल थे उसमें कि कैसे हम पहचाने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को। उनमें पहला रूल ये था कि उनका जो है न्यूमरेटर सेम था और डिनोमिनेटर डिफरेंट था, और दूसरा रूल ये था कि उनका डिनोमिनेटर सेम था और न्यूमरेटर डिफरेंट था। तो आज रूल 3 और 4 को हम स्टडी करेंगे और इसमें भी बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स के साथ हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ। और इंशाल्लाह जो मिनटों में हल करने वाले प्रॉब्लम काफ़ी टाइम लेते हैं, उनको हम जस्ट फ्यू सेकंड्स, 2 या 3 सेकंड्स में पहचान जाएंगे और उनको सेकंड्स में ही सॉल्व करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अच्छा, इसमें है कि लर्न मैथ्स विथ अमेजिंग ट्रिक्स, सॉल्व फ्रैक्शन प्रॉब्लम्स इन जस्ट सेकंड्स। बिल्कुल ही सेकंड्स में आप जो है वीडियो को कंप्लीट देखें और चैनल पे नए तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप सेकंड्स में ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हाउ टू फाइंड आउट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है, इनमें से कैसे पता लगे, वो सीरीज होते हैं। तो रूल 3 है ये। इनमें प्रॉब्लम है नंबर 1 4/5, 7/8, 6/7, 5/6। तो कैसे पता लगे कि इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। पहले रूल 1 और 2 में तो हमने आसानी के साथ पहचान लिए। अभी ये कुछ डिफरेंट आए हैं तो इनमें भी हमें पहचान करनी होगी। तो सबसे पहले ये देखें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फ़र्क कितना है, 5। लेकिन इसमें जो है रूल में ये होना चाहिए कि डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए, ये लाजमी हो। लेकिन डिफरेंस जो है इनका सारों का सेम होना चाहिए। तो उस पे ये इस टाइप के प्रॉब्लम्स पे ये रूल अप्लाई होगा। तो देखें 4 और 5 का, इसमें से 4 और 5 का डिफरेंट जो है वो 1 है, और 7/8 में भी डिफरेंट 1 है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ छोटा करके। 6/7 में भी जो डिफरेंस है वो भी 1 है, और 5/6 में भी जो डिफरेंस है वो है 1। तो इसमें कैसे पता लगे कि ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है या स्मॉलेस्ट कौन सी है। तो इसमें दोस्तों जो ग्रेटेस्ट वैल्यू वो होगी जिसकी जो है न्यूमरेटर यानी जो अंश है उसका सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा, तो वो हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा। और जिसका जो है न्यूमरेटर कम होगा, अंश का वैल्यू कम होगा, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे 7/8 ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है। आप वेरीफाई कर लें, कैलकुलेटर्स के साथ भी कर लें, इंशाल्लाह यही रिजल्ट आएंगे सेम टू सेम। और सबसे जो कम वैल्यू है वो है 4, जो न्यूमरेटर का है वो 4/5 यानी 4 है, वो 4/5 ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है। बिल्कुल ही देखें 2 सेकंड भी नहीं लगे हमें पहचानने में। अच्छा, इस टाइप का एक और प्रॉब्लम देखें। 2 है 1/2, 3/4, 4/5, 2/3। तो इसमें भी जो डिफरेंस है वो यहाँ पे भी 1 का है, और यहाँ पे भी 1 का है, यहाँ पे भी 1 का है, और यहाँ पे भी 1 का है, यानी 1 ही 1 का है। तो सेम हमारा रूल और सेम तरीका ही इस्तेमाल होगा। सिर्फ आप ये है कि न्यूमरेटर को देखें सबसे ज़्यादा कौन सही है, और सबसे जो ज़्यादा न्यूमरेटर की वैल्यू होगी वही हमारा फ्रैक्शन जो है ग्रेटेस्ट होगा। तो कौन सी वैल्यू है यहाँ पे 4/5 ये ग्रेटेस्ट वैल्यू फ्रैक्शन है, और स्मॉलेस्ट जो है वो है 1/2। आप चाहें तो कैलकुलेटर से बिल्कुल ही वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 3 है 3/5, 7/9 और 11/13। देखें यहाँ पे 1 का चक्कर नहीं है, यहाँ पे जो इन दोनों का डिफरेंस है वो है 2 का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पे भी 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है। लेकिन इस तरीके की प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, अगर डिफरेंस सारों का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का सेम हो, तो उसमें भी जिसका अंश ज़्यादा होगा, न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, तो वही वैल्यू हमारी जो होगी ग्रेटेस्ट होगी। तो ज़्यादा कौन सी है 11/13
13 ग्रेटेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट है इसमें 3/5। आप चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने सारा कुछ करके फिर ये प्रॉब्लम्स रखे हैं आपकी खिदमत में। तो यहाँ पे देखें 4 है, 4/7, 2/5, 1/4, 11/14। तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो 3 का है, यहाँ पे भी 3 का है, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस और यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस। तो इस रूल में जो है अगर डिफरेंस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का सेम हो तो उसमें भी जो न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वही जो फ्रैक्शन होगी हमारी ग्रेटेस्ट होगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू है? 11। तो 11/14 ग्रेटेस्ट वैल्यू है, सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है 1/4। देखें सेकंड्स का ही काम है बिल्कुल। आप जो है वीडियो को सिर्फ कंप्लीट देखें, सब कुछ इंशाल्लाह समझ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद है रूल 4 हमारा है एक और रूल, इरेगुलर फ्रैक्शंस। यानी इसमें फ्रैक्शंस जो होंगे वो इरेगुलर होंगे, इनमें सेम वैल्यू या सेम डिफरेंस का पता ही नहीं है, कुछ किसी की कुछ और है, कुछ और है। तो इस टाइप के जो फ्रैक्शन है उनको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल ही उनको दोस्तों चुटकियों में सॉल्व करेंगे। आप देखें यहाँ पे जो अभी डिफरेंस है 3 और 2 के बीच में ये 1 है, 5/6 में भी यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, 11/15 में यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, और 7/8 में भी 1 का डिफरेंस है। लेकिन इनमें ये बात आप लाजमी इस रूल के तहत याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से ज़्यादा होना चाहिए, या होगा तो फिर यही रूल हमारे अप्लाई होंगे। ठीक है, तो इसको आप, ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ऐसे लिखते हैं, इनका ऐसे लिख सकते हैं आसानी के साथ। अभी जो है या तो इनको डायरेक्ट ही आप टेबल लगाएं, थोड़ा टाइम लग जाएगा काफ़ी। इसको आसानी के साथ ऐसे कर सकते हैं, जो डिफरेंस है वो हम डिनोमिनेटर करके रखेंगे, न्यूमरेटर इनका सेम रखेंगे। तो ये होगा 2/1 और ये होगा 5/1, ठीक है। तो ये 11/4 और इसका जो होगा 7/1। तो यहाँ से भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी। चलो इनको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे इनको अब ये होगा 2, ये होगा 5 और ये तो होगा 7, ठीक है। ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 लिखते हैं। अब 11/4 ये कितना होगा? ये होगा 2, जो है 2 दफ़ा इस पे लगेगा तो होगा 8, बाकी पॉइंट देंगे 3, फिर 7, फिर 5 टाइम 2.75। तो देखें इसको हमने सॉल्व भी किया है। तो सबसे जो ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट वैल्यू है वो है ये 7/8 की। तो ग्रेटेस्ट जो वैल्यू है 7/8, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है वो है 2, यानी 2/3। 2/3 ये हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है। बिल्कुल ही आसान और इजी। अच्छा, उसके बाद है नंबर 2 है 2/8, 3/5, 8/11, 11/17। तो इसमें भी आप जो है सबसे पहले डिफरेंस देखें। तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे जो है 5 और 3 के 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 का डिफरेंस और यहाँ पे 6 का डिफरेंस। तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/6, 3/2, 8/3। डिफरेंस लिखेंगे, ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो सेम ही रखेंगे, और इसका 11/17 का लिखेंगे 11/6, जैसे हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो हमारा 8/11 वैल्यू होगा, यानी 8/3 ये इसका वैल्यू निकला है, तो इसका जो है ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है 8/11। आप वेरीफाई कर सकते हैं। और जो इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वो होगा 2/8। ये इसका स्मॉलेस्ट और ये ग्रेटेस्ट। ये आप देखें वेरीफाई कर, बिल्कुल ही आसान। मैंने डायरेक्ट ये किया है टाइम बचाने के लिए। आप वेरीफाई कर सकते हैं, सेकंडों में आप पहचान जाएंगे इंशाल्लाह। नंबर 3 है 12/13, 14/19, 17/21, 25/16। देखें कुछ तो प्रॉब्लम आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जो नीचे डिनोमिनेटर में 26 हो या 21 हो, 19 हो, तो इसमें
काफ़ी टाइम हमारा लग सकता है। तो इसमें डिफरेंस देखें, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे कितने का, 5 का, और यहाँ पे होगा 4 का, और यहाँ पे यानी 1 का। तो है अब जो है इनको हम आसानी के साथ यहाँ पे लिख सकते हैं 12/1 कामा 14/5 कामा 17/4 कामा 25/1। तो यहाँ पे देखें सबसे ज़्यादा जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो तो हमें 25 का तो यहाँ पे पता लग गया है, यही है 25/11। ये 25 होगा तो 25/20 ग्रेटेस्ट जो वैल्यू है 25/26। ठीक है दोस्तों, अभी हमें देखना है स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें होगा, वो होगा 14/19। 14/19 हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। आप जो है इसको हल करके नॉर्मली कर सकते हैं। अभी देखें यहाँ पे इनको हमें हल करने में टाइम इतना नहीं लगा, क्योंकि ये छोटे छोटे वैल्यूज़ हैं, तो हम इनको जल्दी में हल करके वैल्यूज़ बता सकते हैं कि लार्जेस्ट कौन सा है, या ग्रेटेस्ट कौन सा है, या स्मॉलेस्ट कौन सा है, बिल्कुल ईजी और आसान टिप्स और ट्रिक्स के साथ। नंबर 4 है 11/10 कामा 15/13 कामा 16/23 कामा 9/12। तो इसमें देखें डिफरेंस कितने का है। यहाँ पे तो देखें ये ज़्यादा है, इसका न्यूमरेटर ज़्यादा है। यहाँ पे हम वो डिफरेंस की बात ही नहीं करेंगे। डिफरेंस की बात उन फ्रैक्शंस में हम करेंगे या देखेंगे जिनकी जो है डिनोमिनेटर ज़्यादा होगी और न्यूमरेटर कम होगी। तो यहाँ पे ये 15 ये 16 कम है, इससे ये डिफरेंस कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो इसको नॉर्मली हम सॉल्व करके भी पहचान रख सकते हैं। तो यहाँ पे जिसकी वैल्यू न्यूमरेटर यहाँ पे ज़्यादा है तो इसकी ये ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। ये कम है, ये ज़्यादा है, ये कम है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, लेकिन इससे ये 15 ज़्यादा है, तो ये लार्जेस्ट वैल्यू होगा 15/13। और इसका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वो होगा जिसकी डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा है। ये इरेगुलर फ्रैक्शंस हैं, तो यहाँ पे इसकी ये ज़्यादा होगी, जो वैल्यू है वो कम होगी, लेकिन डिनोमिनेटर का जो वैल्यू ज़्यादा है तो फिर वो स्मॉलेस्ट यानी उसकी जो वैल्यू होगी वो सबसे छोटी हो जाएगी। 16/23 हमारी जो है वो सबसे छोटी वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट होगी इन नंबर 4 के प्रॉब्लम्स के तहत। तो दोस्तों इस टाइप के प्रॉब्लम्स हम आपकी खिदमत में इंशाल्लाह पेश करते रहेंगे। वीडियो को आप कंप्लीट देखें ताकि हर चीज़ आपको समझ में आ जाए और हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।